किसी गांव में शेख चिल्ली नाम का एक आदमी रहता था। वह काम के नाम पर कुछ नहीं करता था, बस बातें बनाने में माहिर था। गांव वाले उसे अक्सर ताने देते और उसे शेख चिल्ली कहकर बुलाते थे। शेख चिल्ली की आलसी आदतों की वजह से उसका घर तंगहाली में जी रहा था। महीने में मुश्किल से कुछ दिन ही चूल्हा जल पाता था। उसकी पत्नी को भी भूखे रहकर दिन बिताने पड़ते। एक दिन उसकी पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने शेख चिल्ली को डांटा और कहा, अब बहुत हो गया। मैं तुम्हारी बेवकूफी और सुस्ती नहीं सह सकती। जाओ कुछ काम धंधा करके पैसे लेकर आओ। जब तक तुम कुछ कमाई करके नहीं लाओगे, मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। शेख चिल्ली मजबूर होकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। उसकी पत्नी ने उसे रास्ते के लिए 4 सूखी रोटियां दी। साग सब्जी कहां से देती, घर में कुछ था ही नहीं। शेख चिल्ली अपनी यात्रा पर चल पड़ा। दिन भर इधर उधर गांव गांव घूमता रहा, लेकिन कोई काम नहीं मिला। थक कर चूर हो चुके शेख चिल्ली को भूख लगने लगी। तभी उसे रास्ते में एक कुआं दिखा। वह वहां जाकर चबूतरे पर बैठ गया और बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। रोटियां तो थीं, पर इतनी कम थीं कि अगर आज सारी खा लेता तो अगले दिन क्या खाएगा। वह सोच में पड़ गया। बार बार रोटियां गिनता और वापस रख देता। जब कोई फैसला नहीं कर पाया तो कुएं से मदद मांगने लगा। उसने कहा, हे कुआं बाबा, बताओ मैं क्या करूं? एक खाऊं, दो खाऊं या सारी खा जाऊं? शेख चिल्ली की बातों का कुआं जवाब नहीं दे सकता था, पर उस कुएं में 4 परियां रहती थीं। उन्होंने शेख चिल्ली की आवाज सुनी। परियों को लगा कि कोई दानव आया है और उन्हें खाने की योजना बना रहा है। डर के मारे चारों परियां कुएं से बाहर आ गईं। उन्होंने शेख चिल्ली से कहा, हे दानवराज, हमें मत खाइए। हम आपको ऐसी चीजें देंगे जो आपके जीवन को आसान बना देंगी। शेख चिल्ली परियों की बातें सुनकर हैरान रह गया। परियां उसे एक जादुई कठपुतला और एक जादुई कटोरा देकर वापस कुएं में चली गईं। उन्होंने बताया, यह कठपुतला हर काम करेगा और कटोरा जो भी खाना मांगोगे तैयार कर देगा। शेख चिल्ली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उन जादुई चीजों को लेकर घर लौटने लगा। रास्ते में रात हो गई तो वह एक गांव में ठहरने के लिए एक व्यक्ति के घर गया। उसने कहा, मुझे रात भर ठहरने दो, बदले में मैं तुम्हारे परिवार को स्वादिष्ट पकवान खिलाऊंगा। गांव का व्यक्ति मान गया। शेख चिल्ली ने अपने जादुई कटोरे को आजमाया। कटोरे ने तरह तरह के पकवान बनाए और कठपुतले ने सारे काम संभाल लिए। गांव वाले व्यक्ति और उसकी पत्नी ने यह सब देखकर सोचा, अगर ये चीजें हमारे पास हों तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रात को जब शेख चिल्ली गहरी नींद में सो रहा था तो उस व्यक्ति ने उसका जादुई कटोरा और कठपुतला चुरा लिया। उसकी जगह नकली चीजें रख दी। सुबह शेख चिल्ली बिना कुछ समझे नकली कटोरा और कठपुतला लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी से डींगे हाँकी, अब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जादुई चीजें हमारी सारी समस्याएं हल कर देंगी। पत्नी ने कहा, अगर ऐसा है तो इनका करिश्मा दिखाओ। जब शेख चिल्ली ने कटोरे और कठपुतले को काम करने का आदेश दिया तो वे कुछ नहीं कर पाए। उसकी बीवी और गुस्से में आ गई और कहा, तुम हर बार झूठ बोलते हो। अगर कुछ करना है तो मेहनत करो और पैसे कमाओ। शेख चिल्ली लज्जित होकर वापस उसी कुएं पर गया और परियों को सारी बात बताई। परियों ने यह सुनकर कहा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। अब हम तुम्हें एक जादुई रस्सी और डंडा देंगे। इनसे तुम अपना कटोरा और कठपुतला वापस ले सकते हो। शेख चिल्ली ने रस्सी और डंडा लिया और उसी व्यक्ति के घर गया। इस बार उसने उन दोनों से कहा, मैं तुम्हें एक और जादू दिखाऊंगा। जैसे ही वह व्यक्ति और उसकी पत्नी उत्साहित हुए, शेख चिल्ली ने रस्सी और डंडे को काम पर लगा दिया। रस्सी ने उन्हें कसकर बांध लिया और डंडा उनकी पिटाई करने लगा। डरे हुए व्यक्ति और उसकी पत्नी ने माफी मांगी और जादुई चीजें वापस कर दी। शेख चिल्ली खुश होकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को कहा, अब देखो, मैं जो कह रहा था वह सच है। उसने कठपुतले और कटोरे से बीवी के सामने करिश्मा दिखाया। कटोरे ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और कठपुतले ने घर का सारा काम संभाल लिया। अब शेख चिल्ली और उसकी बीवी आराम से रहने लगे।